गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आई होप ऑल आर यू फाइन बेटा। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के पार्ट ई की रिवीजन करवा रही हूँ बेटा। इसका टेस्ट भी शायद मैं थर्सडे को ही ले लूँगी, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेदरिंग। हमने वेदरिंग को एक्सप्लेन करना है। वेदरिंग होती क्या है? वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि रॉक को छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक कर देती है। आगे इन्होंने पूछा है मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन। वो कौन से फैक्टर हैं जो वेदरिंग के रेट को भी और सॉइल इरोजन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे द रेट एट विच वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन टेक प्लेस। मतलब वो कौन सा रेट है जिसमें वेदरिंग भी और सॉइल इरोजन भी होती हैं। इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन आर। आप ऐसे भी लिख सकते हो। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, एक जगह का टेम्परेचर, वेजिटेशन कवर, वहाँ की वेजिटेशन, रेनफॉल, स्लॉप ऑफ लैंड की लैंड स्लॉप है, हिली है, कैसी है वो, एंड सॉइल की टाइप। तो कितने फैक्टर हो गए आपके? 5 हो गए। पहला टेम्परेचर, सेकंड वेजिटेशन, थर्ड रेनफॉल, फोर्थ लैंड, 5 सॉइल। ठीक है बेटा, ये आपके 5 फैक्टर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। हमने बताना है कि सॉइल बनती कैसी है। ठीक है बेटा, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का ये डायग्राम है आपका। इसमें देखो आपको दी हुई है टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड सॉइल, रॉक, सॉलिड रॉक। ठीक है बेटा, द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस continues over a long span of time या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये आप लिख सकते हो। जो सॉइल की फॉर्मिंग प्रोसेस है वो बहुत ही लंबे समय तक जो है वो चलती है। इट स्टार्ट्स डेवलपिंग लेयर्स ओवर, ये होती कैसे स्टार्ट है? इसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? बॉटम से। द लोएस्ट हॉरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक। देखो आपको बताया वो सबसे नीचे वाली कौन सी है हमारी? सॉलिड रॉक को हम कहते हैं बेड रॉक। ठीक है, इसके देन कम्स द हॉरिजन ऑफ वेदर्ड रॉक एंड इट इज़ फॉलोड बाय द सब सॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? जैसे ही वेदर्ड रॉक, इसके ऊपर देखो वेदर्ड रॉक आ गई। ठीक है, फिर इट इज़ फॉलोड बाय द सब सॉइल। ये आपको लाइन वाइज टॉप ही दी, वही दी हुई है बेटा। सॉइल ध्यान से देखो अपने डायग्राम की तरफ। द लोएस्ट हॉरिजन इज सॉलिड रॉक, इसको हम बेड रॉक भी कह देते हैं। देन कम्स दी वेदर्ड रॉक। ठीक है, वेदर्ड रॉक आ गई। इट इज़ फॉलोड बाय दी, इसके ऊपर कौन सी आ गई? सब सॉइल। ठीक है, द टॉप मोस्ट हॉरिजन इज, सबसे ऊपर वाली कौन सी आ गई हमारे? टॉप सॉइल। ठीक है, और उसमें ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा होता है। द टॉप मोस्ट हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस। ठीक है बेटा, आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ही लिखना है कि सबसे नीचे बेड रॉक है, फिर वेदर्ड रॉक है, फिर सब सॉइल है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल है, उसमें ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बेटा? इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर सॉइल टाइप्स फाउंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में सॉइल की कौन कौन सी टाइप्स मिलती हैं? गिव वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। हमारी इंडिया में देखो बेटा कितने टाइप की सॉइल मिलती हैं? 4। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल इन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी है, तो हम अब कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। एलुवियल सॉइल जो है इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। ये नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन्स में मिलती है, मतलब कि पानी के आसपास के एरिया में। इट इज़ वेरी फर्टाइल, और ये बहुत फर्टाइल होती है। सेकंड है हमारी ब्लैक सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। ये कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू ग्रो कॉटन। ये कॉटन बनाने के लिए, कॉटन उगाने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आ गई रेड सॉइल। ये मिलती है हमें पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर क्या होता है? किसको कहते हैं पेनिनसुलर? जिसके 3 तरफ है वो पानी होता है। ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी कुछ पार्ट में मिलती है। इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड एंड डीप। ये बहुत ही हाईली पोरस, मतलब इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेन्ड बहुत ज़्यादा, ब्रिक पिसी हुई जैसे होती है। एंड डीप, डीप भी होती है। ठीक है बेटा,
और इसके बाद हम करेंगे लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल इज़ फाउंड इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। जो लैटेराइट सॉइल है वो कौन सी एरिया में मिलती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल। ठीक है बेटा, ये चारों सॉइल आपको समझ आ गई है ना। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए अच्छी है, रेड सॉइल है वो फाइन ग्रेन्ड है और डीप है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और जो लैटेराइट सॉइल है वो वहाँ मिलते हैं जहाँ पर रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ ए रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। मतलब हमने रिवर की पूरी जर्नी बतानी है। सोर्स मतलब कि जहाँ वो ऑरिजिनेट होती है, जहाँ से वो बनती है और उसके माउथ तक। ए रिवर टेक्स बर्थ फ्रॉम ए माउंटेन। सबसे पहले तो रिवर का ऑरिजिनेट है वो कहाँ होता है, इसका बर्थ कहाँ होता है, माउंटेन से। इन इट्स अर्ली स्टेज इट इज़ यंग। जब ये बनती है तो ये इसको हम क्या कहते हैं, यंग। एज अ रिवर एंटर, फिर ये माउंटेन्स के बाद कहाँ चली जाती है, प्लेन्स में। इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। वहाँ इसकी कौन सी स्टेज होती है, maturity. Here the volume of water increases, then it gets divided into the distributed and meet into the sea. वहाँ जाके इसका क्या होता है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि फिर ये मतलब कि डिवाइड हो जाती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटीज में, फिर जाके ये सी में मिल जाती है। देखो सबसे पहले रिवर कहाँ ऑरिजिनेट हुई, माउंटेन में। ठीक है, वहाँ इसको क्या कहते थे, यंग। इसके बाद वो चली गई प्लेन्स में, प्लेन में इसको क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। वहाँ पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटीज में डिवाइड हो जाती है और सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे, वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इम्पॉर्टेंट। हमें सॉइल को बचाना क्यों ज़रूरी है, और 3 मेथड बताओ जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन है वो कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स यील्डिंग। क्योंकि जो सॉइल है वो क्रॉप्स को उगाने के लिए ज़रूरी है। अगर हम सॉइल को ही नहीं बचाएंगे तो हम क्रॉप्स भी नहीं उगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसकी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और वो कौन से कुछ तरीके हैं जिससे हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये 3 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाओ। सेकंड, सिलेक्टिव एग्रीकल्चर मेथड, मतलब एग्रीकल्चर का ऐसा मेथड यूज़ करो जिससे सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा ना हो। थर्ड, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। मल्टीपल मतलब कि एक टाइम में हमें 2 या 3 क्रॉप्स है वो उगानी चाहिए। तो इन 3 मेथड से हमारा सॉइल इरोजन है वो कम होगा और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है वो हो जाएगा, हम सॉइल को बचा सकते हैं। बेटा आपको ये पार्टी के 5 क्वेश्चन मुझे होप है कि आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, और आज मैंने आपका टेस्ट लिया था, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन था वो ट्रिब्यूटरी वाला, वो मैंने कीवर्ड से डाला था। इसके कारण कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप पेपर में कीवर्ड डालेंगे। तो बेटा हो सकता है मैं 1 मार्क्स का कोई भी कीवर्ड डाल दूं, ज़्यादा बड़े वाले मत करना, जो छोटे छोटे हैं वो कर लेना। सिर्फ 1 मार्क्स एक ही डालूंगी बेटा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ 1 डालूंगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा।